हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 10वां बाब 22 से 30 आयत तक। उन दिनों में जब यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तू कब तक हमारे दिलों को डामाडोल रखेगा? अगर तू अल-मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हैकल को मखसूस किए जाने की ईद खुशी से मनाने का मौका था। जब यीशु एक मर्तबा फिर हैकल में आया और सुलेमानी बरामदे में तालीम देने लगा। ऐसे में एक मर्तबा फिर से यहूदियों ने यीशु पर हमला करने की तैयारी कर ली और उन्होंने मुतालबा किया कि यीशु एलानिया तौर पर ये कहे कि वो मौदा मसीह हैं। इस तरह से उन्होंने मसीह पर दबाव डाला कि वो अपने मुंह से इस बात का इकरार करे। मगर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तो तुमसे साफ साफ कह दिया है, मगर तुम खुद ही यकीन नहीं करते। यीशु अच्छे चरवाहे की मानद है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। उसकी क़यादत में खुशी के साथ उसके पीछे पीछे चलती हैं। वो सिवाय अपने चरवाहे की मर्जी के किसी और चीज़ की तवक्को नहीं रखती। उनके दिल में कोई खिलाफ अकल ख्याल नहीं आता और मसीह के खून से खरीदी हुई एक भी भेड़ हलाक न होगी। मसीह यीशु ने आसमानी जलाल छोड़ दिया ताकि नए इंसान को निजात दे सके। जो लोग खुदा के बेटे से पवित्र रहते हैं उनकी खुदा बाप जिम्मेदारी लेता है। बाप अजीम तर और कादिर मुतलक है। यीशु ने खुद की खुशनुदी नहीं चाही बल्कि अपने बाप की अतायत की। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।